वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपातकाल, और आपातकाल में हम लोग अभी 352 और 356 को पढ़ चुके हैं। अब बारी आ रही है 360 की। तो 352 हमारा नेशनल इमरजेंसी था, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। 356 था राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 360 है वित्तीय आपात। थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहूंगा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति द्वारा इसका घोषणा किया जाता है, और आर्टिकल 352 में जब मंत्रिमंडल स्वीकृति देती है तो ये 30 दिन तक ये लागू होता है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलती है, और अगर संसद जो है स्वीकृत कर देता है तो ये 6 माह तक। तो यहाँ पे 30 दिन का समय दिया जाता है, 30 डेज। ये सही है या गलत है, इसका फैसला जो है संसद के दोनों सदन के द्वारा होगा। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है इसके लिए 60 दिन का वक्त दिया जाता है स्वीकृति के लिए, अनुमोदन के लिए। सबसे बड़ा अंतर यहां पे है कि ये विशेष बहुमत के द्वारा होगा। संसद इसे विशेष बहुमत से पारित करेगी, मतलब 2/3। और संसद जो है इसकी स्वीकृति साधारण बहुमत से करेगी, मतलब कि 1/2 50% +1 जो साधारण बहुमत का फॉर्मूला है। विशेष बहुमत का फॉर्मूला है 2/3। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं वो 60 दिन 60 डेज तक रहते हैं। अगर स्वीकृत नहीं होता है, अनुमोदन नहीं मिलता है संसद के दोनों सदनों का, तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 30 दिन अगर नहीं मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के समय, तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा, और 6 महीना पर इसकी समीक्षा होगी, ये बढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय आपातकाल की। तो वित्तीय आपातकाल क्या है? जब राष्ट्र में कोई वित्तीय संकट उत्पन्न होगा, तो ऐसे ये बहुत बड़ी बात है कि जब राष्ट्र में पूरा संकट हो, कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाए, आर्थिक संकट से देश गुजरने लगे, तो ये वित्तीय आपात की स्थिति हो जाती है। और ऐसे में राष्ट्रपति महोदय को घोषणा करना पड़ता है कि यहाँ पे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। लेकिन अभी तक भारत में ये नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। हम लोग 91 में खाड़ी युद्ध के समय भी बहुत करीब भारत आ गया था, जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया, इसकी घोषणा नहीं हुई। अभी रिसेंट में जब कोरोना काल चल रहा था तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी, हालत खराब हो गए थे, उद्योग धंधे, लोग कमाने खाने वाले सब पर भारी पड़ रहा था, और कोरोना हावी था। तो उस वक्त भी वित्तीय आपात की स्थिति जैसी बात हो रही थी, बहुत से फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था वित्तीय आपात के। लेकिन फिर हमारे जो लोग थे, जो फाइनेंशियल जो संबंधित लोग थे, एडवाइजर लोग थे, ये लोग संभाले, देश को संभाल लिए, और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अब हम समझेंगे कि इसमें है क्या, वित्तीय आपात में है क्या, और इसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए कि वित्तीय आपात की स्थिति जब होगी देश में, और इसको अगर लागू किया जाएगा, तो इसको भी 60 दिन तक 60 डेज, ये जब राष्ट्रपति जिस दिन से घोषणा करेंगे उस दिन से 60 दिन चलेगा, और 60 दिन के अंदर इसकी भी स्वीकृति संसद के दोनों सदनों के द्वारा हो जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर संसद सत्र नहीं चल रहा हो, संसद जो है सदन नहीं चल रहा है, तो कैसे स्वीकृति होगी? तो उस वक्त आप 60 दिन तक इमरजेंसी अगर है
तो 60 दिन इसलिए रखा गया है, पहले हम उस स्थिति से निपट लें और तब तक संसद जो है, संसद के दोनों सदन इसको स्वीकृत कर दे। और अगर एक बार ये स्वीकृत हो जाता है तो फिर कितने दिनों तक चलेगा? 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने दिनों तक? ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा हो जाती है तो ये कितने दिनों तक के लिए मान्य होगा? तो आपका उत्तर है इंडेफिनिट, ये अनिश्चित काल। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, यह अनिश्चित काल के लिए होगा। और फिर जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो राष्ट्रपति स्वतः इसको वापस ले लेंगे। यहां पे यही स्थिति है। तो जब ये वित्त आपात जब लागू होता है तो और क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे? तो सबसे जब इसका प्रभाव हम देखेंगे तो सैलरी है लोगों का, जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सैलरी जो होंगे, वेतन भत्ते, उन पर कटौती का प्रावधान है, उनकी वेतन से कटौतियां हो सकती हैं। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महोदय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी सैलरी को कम किया जा सकता है। तो ये वित्त आपात में ऐसे निर्णय सरकार ले सकती है देश की वित्त व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और जब ये सुदृढ़ हो जाएगा हमारा देश, तो फिर इसे पुनः उस स्थिति में लाने के लिए, तो यहां कोई पीरियड नहीं दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए दिया गया है। जबकि राष्ट्रपति शासन में हर 6 माह पे समीक्षा होगी और ये समीक्षा यहाँ पे संसद के सदन जो है वो करेंगे। उनको अगर लगेगा तो यहाँ सही है, उचित है, 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 6 माह यहाँ बढ़ेगा। राष्ट्रपति शासन राज्यों में ये स्थिति है और ये स्थिति राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भी लगाई गई है। तो आप देखिए, वित्तीय आपात में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अनिश्चित काल के लिए होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इधर क्या होता है कि मौलिक अधिकारों का सस्पेंड आपका हो जाता है। 20 और 21 अगर आप छोड़ दें, क्योंकि 44 अमेंडमेंट एक्ट के बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ 8 था, 1978 में जो संशोधन हुआ संविधान में, 44वां संविधान संशोधन, उसमें व्यापक बदलाव किए गए 352 में। और आपातकाल की घोषणा कोई आराम से नहीं कर सकता है, जब चाहे तब नहीं कर सकता है, इसके लिए बताया गया है। आंतरिक जो गड़बड़ी शब्द था उसको हटा के सशस्त्र यहाँ पे डाला गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो है वो सेना के द्वारा भी हो सकता है, जनता के द्वारा भी हो सकता है। तो यहां पर से आंतरिक शब्द को हटा दिया गया था। ये भी प्रश्न आप बहुत जगह देखे होंगे कि किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया, तो 44 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1978। आप यहां जब आप बात करेंगे तो यहां पे वही स्थिति है, संसद के दोनों सदनों से होना चाहिए और स्वीकृति और वित्त आपात भी संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही होगी। तो ये वित्त आपात बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा इसमें समझने का है राज्यों में राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। 352 जब लागू होगा यहाँ पे, तो इसके साथ 358 भी जो है जुड़ जाता है। 358 और 358 ये बोलता है, आर्टिकल 358, कि जब आपातकाल की घोषणा होती है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सीज हो जाते हैं। 358 में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका सीज हो जाएंगे। लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस कहा गया कि नहीं, आर्टिकल 20 और 21 जो आर्टिकल 359 में इसको जोड़ा गया कि 20 जो है और 21 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो सस्पेंड नहीं होगा। 359 में यह कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 352, 358, 359, 356, 360, यहां पे कंप्लीट आपका इमरजेंसी प्रोविजंस भाग 18
किस भाग में है? तो भाग 18 में है। कहां से कहां तक है? तो 352 से 360 तक है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा अभी मणिपुर में है। मणिपुर में 11 बार लग चुका है। आप देखिए, ये जीके का भी प्रश्न है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सबसे पहले कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी, जब चाइना का वार हुआ था। और इसमें एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पर राष्ट्रीय आपात लगा था। और 62 से ये 68 तक चला। पहला आपात, फर्स्ट आपात जो था, फर्स्ट इमरजेंसी। क्योंकि 65 में फिर इंडो पाक वार हो गया। 65 में इंडो पाक वार हो गया और फिर ये कंटिन्यू कर गया यहाँ पे इमरजेंसी। और नेक्स्ट फिर जो लगा सेकेंड इमरजेंसी, वो 1971 में लगा। तो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो वहां भी एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पर वो लगा। फिर 1975 में इंदिरा गांधी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था उनके खिलाफ, और इलेक्शन पिटीशन में उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया गया था 6 वर्ष के लिए। तो उनको डर था, और उस डर के चलते वो विपक्षियों का अपना जो था मनोबल गिराने के लिए, उनको सजा देने के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द के तहत उस समय 1975 में ये इमरजेंसी लगाया गया था। लेकिन वो इमरजेंसी बहुत ही उनके अगेंस्ट में गया, और फिर गैर कांग्रेस की सरकार आई, और 78 में 44 अमेंडमेंट हुआ। इंदिरा गांधी जी ने जितना भी 42 अमेंडमेंट एक्ट में जितने भी संशोधन संविधान में किए, उनको पुनः फिर से बहाल किया गया। और फिर से ये यहाँ पे किया गया कि नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के सलाह पर मंजूरी, लिखित मंजूरी मिलेगी और तभी राष्ट्रपति करेंगे। टेलीफोनिकली या वर्बल बोल देने से नहीं होगा, उसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी आवश्यक है। तो इस तरह के बहुत से व्यापक फेरबदल बदलाव किए गए, और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया संविधान में। 44 अमेंडमेंट करके आंतरिक शब्द को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। यहां पे यह डाला गया, और इसको लगाना बहुत कठिन हुआ, जबकि इसको हटाना बहुत आसान किया गया। हटाने के लिए साधारण बहुमत से आप हटा सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। अगर विशेष बहुमत 30 दिन तक नहीं चलेगा तो ये 30 दिन तक स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 62 से 68 तक आप इतना लंबा समय के लिए चलाइएगा और कानून में कोई प्रावधान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 30 दिन तक ही टाइम मिलेगा आपको, अगर आप जबरदस्ती लगाएंगे, किसी उद्देश्य से लगाएंगे। और सबसे बड़ा बात कि इसके न्यायिक समीक्षा के दायरे में इसको रखा गया है। राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगेगा, न्यायिक समीक्षा होगी। कोई सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर कोई सरकार गिरा तो नहीं रहे हैं आप। केंद्र के ऊपर ऐसा उंगली उठता है, ये दुर्भावना से ग्रसित होकर राज्य सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं। तो इसके लिए यहां पर 60 दिन का समय दिया गया है, स्वीकृति की बात कही गई है। तो ये आपका पूरा, अगर इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होकर सारे जवाब आप दे पाएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, प्लीज, थैंक यू सो मच।